नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जागरूकता आप लोगों को बताती चलूं। ऐतिहासिक नौचंदी मेला, जी हां, सभी जानते हैं मेरठ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नौचंदी मेला है और ये होली के एक हफ्ते बाद शुरू हो जाता है। होली के एक हफ्ते बाद उद्घाटन कर दिया जाता है और मेले का शुभारंभ कर दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐतिहासिक नौचंदी मेला चुनाव के कारण, क्योंकि नगर निकाय चुनाव थे जिसके कारण से स्थगित कर दिया गया था और शुरू नहीं किया गया था। आज मैं आपको बता दूं, आज सोमवार को पूर्ण रूप से उद्घाटन तो पहले हो चुका था, लेकिन विधिवत तरीके से आज मेले का शुभारंभ किया गया और मेला शुरू किया गया। पटेल मंडप में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम आज माता की चौकी का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त व नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आज कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई। सभी जानते हैं ऐतिहासिक नौचंदी मेला काफी पुराना, कई सालों से लगातार चला आ रहा है और यहाँ पर दूर दूर के शहरों से, दूर दूर जिलों से यहाँ पर ऐतिहासिक मेले को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी पहुँचती है। इस मेले का जो शुभारंभ होता है वो तो होली के दूसरे संडे को लगता है। वो हम लोगों ने इसका शुभारंभ तो कर दिया है। जहाँ तक मेले को जो है परंपरागत ढंग से, सही ढंग से दुकानों का आवंटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है शुभारंभ आज से होगा, जिसमें हमारे विभिन्न दिवसों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सारे अच्छे कवि आए हैं, सिंगर आए हैं, डांसर आए हैं और इस प्रकार से जो है हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वो तो बहुत बढ़िया होगा। जहाँ तक मेले की रूपरेखा के बारे में बता दूं कि जो मेले का जो हमारा जो परिसर है उसको हम लोगों ने विशेष रूप से इस तरह से प्लानिंग की है कि जो दुकानें अवैध रूप से इधर उधर लग जाती थी वो ना लगें। जहाँ पे अवैध दुकानें पहले से लगती थी वहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन बेल्ट डेवलप कर दिया है और साथ ही साथ जहाँ जो जलभराव वाले स्थल से उनको भी चिन्हित कर लिया है कि वहाँ पे कोई जलभराव ना हो। कोई अगर पानी वानी बरसता है तो उसमें कोई जलभराव की स्थिति ना हो, गंदगी ना हो। सारे दुकानदारों से अपील करेंगे कि कोई भी जो दुकानदार हैं वो अपना डस्टबिन अपने पास रखें और जो नगर निगम की जो गाड़ी, जो मोबाइल गाड़ी होगी उसमें डाल दें। हमारे सारे कर्मचारियों की ड्यूटी जो है हमने 12 घंटे के उसमें लगाई है और इसका हम अलग से टेंडर भी करेंगे, क्योंकि अभी किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन तब तक हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, उसको सफाई व्यवस्था को देखेंगे। और जैसे कि हमारा जितने भी टेंडर हैं सब सारे हो गए हैं, चाहे वो झूले का हो, सर्कस का हो, पार्किंग का हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा इस बार सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उसके लिए विशेष रूप से जो भी हमारी समिति है, सांस्कृतिक समिति और ममता मैम हैं, अपर्णा ग्राही, तो इनके उसमें जो है इसका सिलेक्शन किया गया है। इसमें जाहिर सी बात है कि चूँकि जिला प्रशासन का ये प्रांतीय मेला है, सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से इसमें जो हम लोगों ने परिवर्तन किया है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में परिवर्तन किया है, इसके लेआउट में परिवर्तन किया है, उससे निश्चित रूप से हमारा मेला जो है इस बार सबसे बढ़िया। मुख्य कलाकार की उसके बारे में अभी ममता मैम आपको बताएंगी, लेकिन जो है हमारे सुनील पॉल हो गए और जैसे हमारा कवि सम्मेलन हो गया, हरिओम पवार जी हैं और इस तरह से विपिन सचदेवा हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉलीवुड के चर्चित चेहरे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वो लोग आएंगे। इस मेले के अंदर योगी जी की विशेष निगाह बनी हुई है। इस मेले से लगभग कितने लोगों को जो रोजगार मिलने वाला है? अब देखिए, वहाँ पे जिसकी दुकान, जहाँ पे जितने दुकानदार हैं, तैयारी के दुकानदार हैं, जो परंपरागत जो दुकानें लगते हैं उनके लोग हैं, उनके साथ कितने लोग उसमें क्या जुड़ते हैं। अगर एक बड़ा कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, उसमें कम से कम 20 से 25 लोग रहते हैं, उस हिसाब से हमारी करीब 1500 के आसपास दुकानें हो जाएंगी। इसमें तय बाजारी भी सम्मिलित है, बड़ी दुकानें भी सम्मिलित हैं। 1007 के आसपास तो हमारी जो आवंटन करने वाली दुकानें हैं, बाकी जो तैयारी के से लोग हैं सारे लोग लाभान्वित होंगे। पार्किंग हो गया, झूला हो गया, सर्कस हो गया, सब 1500 के आसपास हैं। उससे बाकी और हमारा पार्किंग हो गया, झूला हो गया, सर्कस हो गया, इसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको भी रोजगार मिलेगा। जिला प्रशासन के पास ये कार्यक्रम आया है। देखिए, ऐसा है कि ये जो जितने भी व्यापारी हैं ये मेले वाले ही होते हैं। आज बुलंदशहर का लगा है, फिर यहाँ पे लग रहा है, यही आगरा में लगता है, यही लखनऊ में लगता है। दुकानदार सेम होते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले होते हैं, कुछ परंपरागत खाने पीने की दुकानें होती हैं।
तो यही सब दुकानें रहती हैं, बट उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग करेंगे जिससे कि कोई हौच पौच ना हो, लोगों को आने जाने में आवागमन कोई अवरोध ना हो। सर जी, थोड़ा बजट के बारे में पिछले वर्ष बजट के बारे में तो अभी बताना, क्योंकि जब फाइनली जब कोई चीज़ संपन्न हो जाती है, अब गत वर्ष के ही अनुरूप ही बना गया है। गत वर्ष कितना होगा सर? देखिए ऐसा है ना, मैंने बताया ना गत वर्ष, अब इस बारे में इस समय तो मैं बता नहीं सकता, इस वक्त तो मैं बता नहीं सकता ना गत वर्ष क्या है, लेकिन गत वर्ष के अनुरूप ही 10% 15-20% की बढ़ोतरी घटोतरी होती रहती है। मेरठ का नौचंदी मेला एक पहचान है, अब ये जिला प्रशासन के हाथों में आ गया है। इसका जो परंपरागत स्वरूप था वो कैसे वापस आएगा, क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि आसपास के लोग इस मेले की तरफ खिंच के आए? ऐसा नहीं है, इसके लिए दुकान आवंटन समिति है, जो निर्धारित दरें हैं उसी के हिसाब से इसको किया। थैंक यू। नवचंडी का मंदिर और मजार थी, उर्स उसका था, वो उसकी एक पहचान थी। दूर दराज से आसपास के जिलों से लोग आते थे इस मेले में। अब देखा जाए तो एक वर्ग ही विशेष नहीं आता इसमें। अच्छा देखिए ऐसा है कि जब इसका पहला जो शुभारंभ हुआ था, मंडलायुक्त महोदया ने इसका शुभारंभ किया था, तो नौचंदी की जो परंपरागत जो रीति रही है कि नौचंदी मंदिर और बाले मियाँ की मज़ार, वहाँ पे फंक्शन हुआ बाकायदा, सब लोग गए वहाँ पे और पैदल पूरा शहीद द्वार से लेकर के वहाँ तक मार्च करते हुए गए, और जो भी परंपरागत चीज़ें रहीं वो उसको किया गया। और निश्चित रूप से वहाँ पे भी सजावट होगी, वहाँ पे भी लाइटिंग का होगा काम, तो हर बार की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छा ही होगा। बहुत हस्तकला को महत्व दिया गया है। हस्तकला को, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें लगेंगी। साथ ही साथ हमने बताया कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे पटेल मंडप की वॉल है जो हम लोगों ने अभी पेंट कराई है, उसमें सुबह के वक्त जो है स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ जो है वहाँ ड्राइंग कंपटीशन कराया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तक तैयारी ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुकी है और आज से हम जो है पटेल मंडप के कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और माता की चौकी आज कार्यक्रम है जो उसका शुभारंभ होगा। प्रयास यही है कि इस बार बहुत स्तरीय कार्यक्रम कराया जाए, उन पॉपुलर आर्टिस्ट को बुलाया जाए जिनको पब्लिक सुनना चाहती है, जानना चाहती है, देखना चाहती है। तो पॉपुलैरिटी और प्लस अपने कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की एक रूपरेखा बनाई गई है। प्रयास यही किया जाएगा कि ये सभी कार्यक्रम जो है बहुत सफल रूप से संचालित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जो अभी जैसे बताया गया कि कैसे पारंपरिक स्वरूप वापस आएगा, पारंपरिक स्वरूप तभी आएगा जब हमारे पटेल मंडप के कार्यक्रम स्तरीय होंगे, अच्छे कार्यक्रम होंगे, लोग देखने आएंगे तो भीड़। अच्छा मैडम, एक सेकंड मैडम, जो सुरक्षा को लेकर के झूलों को लेकर के हादसे होते रहे, उसकी सुरक्षा को लेकर के क्या पैमाना रखा गया और जांच को लेकर के क्या तैयारी? ये आपको ये तो अपर साहब ही बता पाएंगे, मैं सिर्फ सांस्कृतिक समिति वाला देख रही हूँ। ऐसा है, उसके लिए तो हम लोग दिल्ली से लेंगे प्रमाण पत्र, फायर सर्विस से लेंगे प्रमाण पत्र, इंस्ट्रक्टर लेंगे प्रमाण पत्र। क्या पूछ रहे हैं? मैंने बताया कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम अच्छे कलाकारों को बुला रहे हैं, जैसे हम साबरी ब्रदर्स को कव्वाली के लिए बुला रहे हैं, मुशायरा अगर होगा तो हम वसीम बरेलवी साहब को बुला रहे हैं, जो नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं उनको हम अपने उसमें ला रहे हैं। रागिनी जैसे हमेशा यहाँ का परंपरागत फोक एक वो है सॉन्ग ग्रुप है उसका, तो उसके लिए हम जो सबसे अच्छी कलाकार है रेणुका पमार उनको बुला रहे हैं कॉमेडी के लिए, ताकि पब्लिक यहाँ आकर के एंजॉय कर सके। सुनील पॉल को बुला रहे हैं। तो जो नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, प्रयास यही है कि उनको हम इस मेले की तरफ आकर्षित कर सकें और वही आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत अच्छी बनाई गई है। सॉरी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, बाले मियाँ पे कव्वाली तो पूरी महीने भर चलती है, वो कव्वाली एक अलग है। इनॉग्रेशन के समय से लेके वो तो कव्वाली रोज़ का रोज़ चलती है वहाँ पर, वो तो चलेगी ही चलेगी। और नवचंदी मेला और जो बाले मियाँ की मज़ार का जो रहता है, वो इनॉग्रेशन जिस दिन हुआ था 19 मार्च को, तो उस दिन हम सब ने किया था उस कार्यक्रम को वहाँ पर, तो कव्वाली का कार्यक्रम तो चलेगा ही वहाँ। आज के मेरठ दर्शन के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।